बाप कहते हैं कि मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूं कि माम एकम याद करो। तो तुम अगर मेरे को याद करेंगे तो सब गोरे बन जाएंगे, आत्माएं सब प्योर बन जाएंगी। तो कितनी सहज, बिल्कुल सहज बात बतलाते हैं। बहुत सहज बात है, कठिन है। कठिन तो तब होती है जब ज्ञान की गहराई में नहीं गए। और जैसे दुनिया समझती है, दुनिया का हुजूम तो भी धर्मियों का है, वो तो निराकार ही मानते हैं। तो निराकार मान करके सहज कैसे है याद करना? समझते हैं ब्रह्मा के तन में निराकार आया है, तो वो कहता है मुझे याद करना बहुत सहज है, माँ में एकम याद करो। तो हम एक ही बिंदी को तो याद करते हैं। पता कैसे चलेगा कि वो एक ही बिंदी है, वो ही शिव बाप है? तो बिंदी बिंदी तो सभी बिंदी, प्राणी मात्र की आत्माएं बिंदी है, मनुष्य मात्र की तो क्या? सहज तब है जब ये जान लें गहराई में क्या कि वो जो बाप का पार्ट है, जो ज्ञान का बीज बोने वाला है आदि में और अंत में वर्षा देने वाला है, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला है, यही देने वाला है इसी जन्म में, अगले जन्म में नहीं। बोलते तो है ना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाप से जन्म लिया तो अधिकार जन्म सिद्ध हो गया जन्म लेने से ही। तो उस बाप को प्रैक्टिकल में पहचानने की बात है कि कौन सा बाप है जो वर्षा देने वाला। माँ से तो वर्षा नहीं मिलता, ये ब्रह्मा तो माँ है, इनके मुख से तो ज्ञान की लोरी सुनाते हैं। वो तो गीता ज्ञान है, गीता ज्ञान की गहराई तो अमृत तो नहीं है। तो ज्ञान की गहराई में जाएंगे, मनन चिंतन मंथन करेंगे तो पहचान लेंगे कि जरूर यज्ञ के आदि में जो ज्ञान का बीज डालने वाला था, दादा लेखराज ब्रह्मा के अंदर भी बीज जिसने डाला था वही बाप है। तो सहज हो जाएगा। तो कहते हैं उसे याद करना तो बिल्कुल सहज। भले शरीर छोड़ दिया यज्ञ के आदि में, तो भी तो बाप कहते हैं कि जो यज्ञ में ज्ञान में चलते चलते शरीर छोड़ते हैं, दोबारा जन्म लेके आते हैं। और बोला भी है मुरली में, कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे तो स्पेशल बच्चे होंगे, तभी तो उनकी उम्र याद रखी, ऐसे थोड़े याद रखेंगे। लेकिन बुद्धि नहीं चलती ज्ञान की गहराइयों में, बस गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा ब्रह्मा बाबा ही याद आता है।